देखो हम लोग साइंस में चैप्टर 11 पढ़ रहे थे, मानव नेत्र व रंग बिरंगा संसार। ठीक है, मानव नेत्र टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, उससे जो भी स्ट्रक्चर थी मानव नेत्र की, वो उससे जुड़े दोष सब हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। उस चैप्टर का अगला टॉपिक क्या है हमारा? प्रिज्म। क्या टॉपिक है? प्रिज्म। देखो प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक समांगी पारदर्शी माध्यम का बना होता है। ठीक है, एक समांगी पारदर्शी माध्यम होता है। पारदर्शी का मतलब जानते हो जिसके इधर उधर देखा जा सके। ठीक है, समांगी पारदर्शी माध्यम को कहते हैं जो किसी कोण पर, ठीक है, जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। देखो इस बात को अच्छे से इस तरह समझो। देखो जैसे ये हमारा कोई समांगी पारदर्शी माध्यम है। ठीक है, ये दो समतल किसी कोण पे, देखो ये कोण है हमारा, ये वाला, ये कोण, ये देखो दो कोण बने हैं यहाँ पास, ये कोण है। किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से बना होता है। ठीक है, दो समतल पृष्ठ हैं, ये समतल पृष्ठ है। ठीक है, इधर का भी समतल पृष्ठ है, दो समतल पृष्ठ हो गए और किसी कोण पे झुके हैं। ठीक है, समझ में आया प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म किसी समांगी पारदर्शी माध्यम को कहते हैं जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। ठीक है, जो दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। ठीक है, ये देखो कोण है और ये दो समतल पृष्ठों से घिरा हुआ है। ठीक है, प्रिज्म में यहाँ पास ये बंद होता है। ठीक है, पेपर का हमने बनाया इसलिए ये बंद नहीं है, ये बंद होता है। ठीक है, सॉलिड होता है वो। तो प्रिज्म समझ में आ गया? प्रिज्म की परिभाषा समझ में आएगी? प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म किसी समांगी पारदर्शी माध्यम को कहते हैं जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। जैसे देखो इसका डायग्राम देखो प्रिज्म का कैसे बनेगा, यहाँ बना देते हैं अच्छे से बन रहे। देखो एक तो डायग्राम हम देखो ऐसे ही बना सकते हैं, ABCD कर दें, ये प्रिज्म बन गया। ठीक है, लेकिन हम इसका 3D में बनाएंगे। 3D में देखो कैसे बनेगा। ये देखो ABCDE। ठीक है, ये हमारा प्रिज्म हो गया। ठीक है, समझ में आई बात? ये एक समतल पृष्ठ दिख रहा होगा, ये वाला, ये समतल पृष्ठ और इसके पीछे एक समतल पृष्ठ है। ठीक है, और ये देखो यहाँ पास ये इस कोण पे ये मिला हुआ है। ठीक है, किसी कोण पे बने हुए समतल, ठीक है, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से बना हुआ होता है और कैसा? समांगी पारदर्शी माध्यम होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रिज्म। ये हमारा प्रिज्म हो गया। इसको अगर तुम डायग्राम ऐसे ही बना दो तब भी चलेगा। ABC ये हमारा क्या है? प्रिज्म। ठीक है, समझ में आ गई बात? बाकी मैंने बता दिया कैसा होता है प्रिज्म। ठीक है, अब देखो प्रिज्म से संबंधित कुछ परिभाषाएं समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या आता है? अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है? जिन समतल पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। देखो ये समतल पृष्ठ है, इन समतल पृष्ठों पे इधर प्रकाश पड़ता है और परावर्तन होता है, या तो इधर पड़ेगा या इधर पड़ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारे जो पृष्ठ हैं ये क्या कहलाते हैं? अपवर्तक पृष्ठ कहलाते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है? इस वाले से क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है, समतल है, जिन समतल पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। ये हमारे समतल पृष्ठ
ठीक है, यहाँ से ऐसे लाइट आएगी, यहाँ पड़ेगी और इधर से निकल आएगी, ठीक है, ये अपवर्तन हो जाएगा प्रकाश का। आगे बात करें हम प्रिज्म कोण की, तो प्रिज्म कोण क्या होता है? अपवर्तक पृष्ठों के मध्य बने कोण को। देखो ये हमारे अपवर्तक पृष्ठ हैं, ये और ये अपवर्तक पृष्ठ हमारे हैं, और इनके बीच बना कोण, इनसे जो बनता है ये कोण, यही हमारा कोण क्या कहलाता है? प्रिज्म कोण। यही कोण हमारा क्या कहलाएगा? प्रिज्म कोण। डायग्राम में ये वाला कोण, यहाँ पास इधर ये होंगे अपवर्तक पृष्ठ, और ये कोण बनेगा ना ये वाला, ये, ठीक है, हम यहाँ पास कर लें तो हमारा कोण BAC, ये कोण हमारा क्या है? प्रिज्म कोण है, ठीक है। और एक आदर्श प्रिज्म कोण का मान कितना होता है? 60 डिग्री, ठीक है। एक आइडियल प्रिज्म जो होगा उसका एंगल कितना होगा? प्रिज्म एंगल 60, ठीक है, 60 डिग्री होता है। ये एंगल जो होगा उसका 60 डिग्री होगा। वो कैसा होगा प्रिज्म? आइडियल प्रिज्म होगा। तो प्रिज्म कोण समझ में आ गया? जो अपवर्तक पृष्ठ से बनता है, ठीक है, वो कोण हमारा क्या है? प्रिज्म कोण। आगे बात करें अपवर्तक कोण। देखो अपवर्तक कोण क्या होती है? ये जो समतल पृष्ठ होते हैं, ये जो समतल पृष्ठ होते हैं, ये जो जहाँ मिलते हैं, ये मिल रहे हैं यहाँ पास मिल रहे हैं, ये जो कोर बन रही है इसी को हम क्या कहेंगे? अपवर्तक कोर। इसी को हम क्या कहते हैं? अपवर्तक कोर। देखो दोनों अपवर्तक पृष्ठों के मिलने से बनी कोर, दोनों अपवर्तक पृष्ठों से मिलने से बनी कोर को हम क्या कहते हैं? अपवर्तक कोर कहते हैं। ये ठीक है, क्या कहते हैं? अपवर्तक कोर कहते हैं। समझ? अब देखो प्रिज्म का आधार क्या होता है। ये जो प्रिज्म का आधार देखो, ये अपवर्तक कोर है, अपवर्तक कोर के जस्ट सामने ये वाला, ठीक है, अपवर्तक कोर के सामने जो समतल पृष्ठ होता है वो क्या होता है? हमारा आधार। ये नीचे वाला ये कोर है, इसके सामने ये नीचे है, ये क्या आधार है? तो अपवर्तक कोर के सामने वाला पृष्ठ, ये सामने वाला पृष्ठ क्या कहलाएगा? प्रिज्म का आधार कहलाता है, ठीक है। मुख्य परिच्छेद क्या होता है? इसको ध्यान से समझना। तो मुख्य परिच्छेद यानी कि प्रिंसिपल सेक्शन, यानी कि कटा हुआ भाग। देखो अपवर्तक पृष्ठों को अभिलंबवत किसी तल द्वारा काटे गए परिच्छेद को, मतलब ये जो हमारा इधर वाला जो है, अगर हम इसको अभिलंबवत ऐसे काट दें, ऐसे कट कर दें, तो हमें ये वाला पार्ट मिलेगा, ये ट्राइंगल वाला पार्ट। ऐसे हमने इसको अभिलंबवत कहा गया है। किसके? अपवर्तक पृष्ठों के अभिलंबवत। तो अभिलंबवत ऐसे हम कट करेंगे, इसको ऐसे कट कर दें, ये ऐसे कट कर दें, तो हमको ये ABC पार्ट मिलेगा, ये ट्राइंगल वाला पार्ट मिलेगा। यही जो हमें जो पार्ट मिलेगा, सेक्शन मिलेगा, जो परिच्छेद मिलेगा, उसी को हम क्या कहेंगे? मुख्य परिच्छेद कहेंगे। क्या कहेंगे? मुख्य परिच्छेद कहेंगे। अक्सर हमें अगर ऐसे दिखाया जाए तो हमें सिर्फ ये दिखेगा पार्ट, बाकी सारे हाइड है ना, तो यही जो दिख रहा है ये क्या है? मुख्य परिच्छेद। तो अपवर्तक पृष्ठों के अभिलंबवत किसी तल द्वारा काटे गए परिच्छेद को हम क्या कहते हैं? मुख्य परिच्छेद कहते हैं, इंग्लिश में प्रिंसिपल सेक्शन, ठीक है। तो इतना सब समझ में आ गया, ठीक है। प्रिज्म का ऐसे भी डायग्राम बना सकते हो आप लोग, ये अच्छा बनेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया ABC और यहाँ पास DABCDEF, ठीक है। ये अब अच्छा डायग्राम बनना, ठीक है। तो ये हमारा एंगल क्या हो गया? प्रिज्म कोण हो गया। और ये हमारे इधर क्या है? अपवर्तक पृष्ठ हो गए समतल वाले, ये हमारे अपवर्तक पृष्ठ हो गए। प्रिज्म कोण हमारा ये हो गया, अपवर्तक कोण ये है, ये दिख रही है अपवर्तक कोण। देखो ये ऐसे ऐसे ये समतल है, ये ऐसे से, और इन दोनों को मिल रहा है, ये क्या हमारी अपवर्तक कोण है, ठीक है। अब प्रिज्म का आधार ये दिख रहा है, अपवर्तक कोण के सामने ये नीचे वाला तल, ये क्या है? हमारा आधार है। अब मुख्य परिच्छेद जब हम इसको ऐसे काट देंगे, ये देखो ऐसे काट दें अभिलंबवत, तो ये मिल जाएगा, ये इसको ऐसे काट दे तो ये मिल जाएगा हमको। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मुख्य परिच्छेद हो जाएगा। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म किसी समांगी पारदर्शी माध्यम को कहते हैं जो किसी कोण पर, ठीक है, झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। समतल पृष्ठ क्या? CADE या ADFB, ये हमारे दो समतल पृष्ठ हो गए, ठीक है। इतना समझ में आ गया? तो इसको नोट कर लो।